एमसीयू के पूर्व कुलपति बी के कुठियाला को क्लीन चिट देने की तैयारी हो रही है। ईओडब्ल्यू ने जांच के बाद फाइनल रिपोर्ट तैयार कर ली है। माखनलाल यूनिवर्सिटी में आर्थिक अनियमितताओं के आरोप लगे थे। ईओडब्ल्यू की जांच में कुठियाला के खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं, जिसके बाद अब उन्हें क्लीन चिट देने की तैयारी हो रही है। आपको बता दें कि पिछली कमलनाथ सरकार के दौरान कई गड़बड़ियां पाई गई थी और वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप में ही बी के कुठियाला के खिलाफ शिकायत की गई थी, जांच शुरू हुई थी और उस वक्त यह कहा जा रहा था कि बी के कुठियाला ने यूनिवर्सिटी के पैसों का दुरुपयोग किया। लेकिन अब खबर आ रही है कि ईओडब्ल्यू को वित्तीय गड़बड़ियों के मामले में कोई सबूत बी के कुठियाला के खिलाफ नहीं मिले हैं और अब उन्हें क्लीन चिट देने की तैयारी हो रही है। बी के कुठियाला कई दिनों से जांच एजेंसियां उनसे जब पूछताछ करना चाहती थी तो वो कभी बीमारी की बात कहते थे और हाजिर नहीं होते थे। अब लेकिन खबर आ रही है कि बी के कुठियाला को क्लीन चिट देने की तैयारी हो रही है। ईओडब्ल्यू को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं, जबकि कमलनाथ सरकार में वित्तीय गड़बड़ियों की शिकायत हुई थी जिसमें बी के कुठियाला का नाम लिया गया था। संदीप भमरकर, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त भोपाल से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, बहुत अहम खबर है। कमलनाथ सरकार में गड़बड़ियों के लिए जिन कुठियाला को जिम्मेदार माना गया, अब शिवराज सरकार में क्लीन चिट देने की तैयारी। बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है कि ईओडब्ल्यू राजनीति करने का एक जरिया बन गया है और पॉलिटिकल पार्टीज इसका इस्तेमाल कर रही हैं। क्योंकि पिछली जो जांचों की बात करें तो अलग अलग तरह की जांच हुई थी। एक जांच यूनिवर्सिटी प्रशासन ने की थी जिसमें गड़बड़ियां मिली थी। दूसरी जांच जो हुई थी वो तत्कालीन एसीएस के द्वारा कराई गई जांच थी, उसमें भी गड़बड़ियां मिली थी। ईओडब्ल्यू ने भी कुछ जांच की थी और तब ईओडब्ल्यू के अधिकारी बता रहे थे कि इन मामलों पर पता लगाया जाएगा। और जो वाइन कैबिनेट यानी शराब रखने के का जो अलमारी जैसा जो सामान है वो भी ख़रीदा गया था। ये पूछा गया था कि निजी यात्राएं की है आपने, अपनी पत्नी के साथ में यात्राएं की है, विदेश यात्राएं की है, वो यूनिवर्सिटी के खर्चे से की गई है। तो ये सारी चीज़ों पर ईओडब्ल्यू का रवैया कुछ और था। और अब जो है वो क्लोज़र रिपोर्ट तैयार की जा रही है, यानी कि इस क्लोज़र रिपोर्ट में का मतलब ही यही है कि कुछ भी नहीं पाया गया है जो गड़बड़ हो। ये आरोप थे कि संघ और बीजेपी के नेताओं के साथ में रिश्ते निभाए गए, उनको उपकृत किया गया। जो स्टडी सेंटर्स देश भर में थे, तकरीबन 300 से ज़्यादा थे, वहाँ गड़बड़ियाँ पाई गई थी, नियमानुसार नहीं थे और नियम विरुद्ध नियुक्तियाँ दी गई थी। यानी जिसने जर्नलिज्म का कोर्स नहीं भी किया है उसको भी यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म का प्रोफेसर, प्राध्यापक बनाकर नियुक्ति दी गई। तो इस तरह की गड़बड़ियों को अब यदि ईओडब्ल्यू ये मान रहा है कि गड़बड़ियाँ नहीं हुई है तो ज़रूर सवाल खड़े होते हैं कि सरकार बदलने के साथ ही जांच करने के तरीके भी बदल जाते हैं और जो ज़रूरी नहीं है कि जो सरकारी एजेंसी जिस पर भरोसा किया जाता है कि वो सही कह रही है, वो सरकारों के हिसाब से सरकारों के इसमें बात सीधी सी साफ है कि या तो पहले परेशान किया गया पिछली सरकार में बी के कुठियाला को और अब उन्हें पूरा इंसाफ मिला है, या फिर पहले कुछ शिकायतें मिली थी, उन्हें उन पर कार्रवाई की तैयारी थी और अब वो सब झूठ पाया गया है। देखिए, जांच एजेंसी ईओडब्ल्यू, इसके अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव के अध्यक्षता वाली जांच समिति ने गड़बड़ियां पाई, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने गड़बड़ियां पाई और उसके बाद में ईओडब्ल्यू को जांच के लिए दे दिया गया। यानी कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, या तो अफसरों की कमेटी या यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जो जांच की थी उसमें गड़बड़ी थी, या अभी जो ईओडब्ल्यू जांच करके क्लोजर रिपोर्ट तैयार कर रहा है उसमें गड़बड़ी है। सरकार की ही एजेंसियां अलग अलग तरीके से इसमें जाँच कर रही हैं और फाइनली अब ये क्लोज़र रिपोर्ट का बताना ये जाहिर करता है कि ईओडब्ल्यू में अब कोई केस नहीं चलेगा। जो मामले अदालत में पेंडिंग है, जो अदालत में चल रहे हैं, वो ज़रूर चलते रहेंगे, लेकिन ईओडब्ल्यू के ज़रिए बी के कुठियाला को क्लीन चिट दी जा रही है और ये केवल फाइनल होना है और ये क्लोज़र रिपोर्ट जल्द ही टेबल कर दी जाएगी। संदीप, हालांकि चूंकि ये पुरानी खबर है
और ये काफी वक्त हो गया जब आरोप लगे थे बीके कुठियाला पर आर्थिक अनियमितताओं के। जरा दर्शकों को एक बार फ्लैशबैक में ले चलते हैं और बताइए जरा ये पूरा मामला था क्या, कहां से बीके कुठियाला पर आरोप लगे थे, कहां उनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई थी और किसने पाई थी ये भूमिका संदिग्ध? देखिए, पहले विश्वविद्यालय प्रबंधन ने ये जांच करी और कुछ आर्थिक गड़बड़ियों की शिकायतें मिली। शिकायतें मिलने के बाद में जब जांच करना शुरू हुआ तो जांच में ये पाया गया कि कई खरीदी ऐसी है जो निजी खरीदी कही जा सकती है। कुलपति के घर पर वो सामान रखा गया है, लेकिन वो सामान दरअसल यूनिवर्सिटी के खर्च से किया गया है, जैसे वाइन कैबिनेट। इसके अलावा कई तरह की यात्राओं में ये पता लगा कि ये यूनिवर्सिटी ने ये यात्राएं नहीं कराई थी, बल्कि ये यात्राएं तत्कालीन कुलपति बीके कुठियाला ये वो आरोप थे। संदीप, मैं रोक रहा हूं इस वक्त आपको। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता नेता रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रजनीश जी, पहले यूनिवर्सिटी कमेटी की तरफ से जिस भूमिका को संदिग्ध पाया गया, ईओडब्ल्यू अब उन बीके कुठियाला को क्लीन चिट देने की तैयारी में। देखिए, ईओडब्ल्यू में जो कंप्लेंट करने का काम, कराने का काम द्वेष की भावना से कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार ने किया था, वो सबके सामने था। चुन चुन के ऐसी स्थान, ऐसी जगह कि जहां इनको चिढ़ थी, जहां इनको टारगेट में लेना था अपने तलिए, अपनी विचारधारा के तौर पर, उनके खिलाफ में मानहानि करने का प्रयास करना, अपमानजनक टिप्पणियां करना, जांच के पहले निर्णय सुना देना और फिर कहना नहीं साहब जांच तो ईओडब्ल्यू कर रही है, ईओडब्ल्यू अपने ढंग से जांच करेगी। तो ईओडब्ल्यू ने जांच कर दी, ईओडब्ल्यू ने अपने ढंग से जांच कर दी। अब इसके बाद में भी किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति है तो कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। रजनीश जी, क्या यूनिवर्सिटी के उन अधिकारियों और एसीएस स्तर के उन अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने बीके कुठियाला जैसे एक वरिष्ठ पत्रकार और वरिष्ठ नागरिक की छवि धूमिल करने की कोशिश की? जरूर विचार करना चाहिए। शासन के जिम्मेदार अधिकारियों को, जो कठपुतली बन के इस प्रकार का कृत्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी हैं, जो केवल और केवल किसी का वेपन बनने का काम करते हैं, उनके बारे में जरूर विचार करना चाहिए। रजनीश जी, ईओडब्ल्यू की जांच प्रणाली, जांच के तरीके, मैं रजनीश जी लौट रहा हूं आपके पास। जेपी धनोपिया साहब इस वक्त कांग्रेस की तरफ से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनोपिया साहब, स्वागत करता हूं मैं आपको। धनोपिया साहब, मैं लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले रजनीश जी इसमें सवाल पूछ रहा था। रजनीश जी, ईओडब्ल्यू की जांच के तरीके और ईओडब्ल्यू के इस्तेमाल के राजनीतिक आरोप आजकल बहुत लग रहे हैं। तो पर कांग्रेस के जमाने में जब आरोप लग रहे थे तो वो तो पाक साफ बता रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, ईओडब्ल्यू स्वतंत्र रूप से जांच कर रही है और निष्कर्ष जो आएगा वो हमें स्वीकार है। ये तो कमलनाथ जी सरकार के मंत्री, उनके प्रवक्ता, पदाधिकारी खूब गाना गा रहे थे। सभी मीडिया के तौर पर देख लें तो खूब बातें कही गई थी। कुछ लोग जांच से पहले निर्णय भी सुना रहे थे कि इसमें तो इस प्रकार का निर्णय होगा। जांच ईओडब्ल्यू क्या कर रहा है? ईओडब्ल्यू को स्वतंत्रता है जांच की, वो ऐसे जांच अपनी कर सकता है, लेकिन निर्णय खुद सुना रहे थे। रजनीश जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। बदल गया जी। जेपी धनोपिया साहब, आपके पास आ रहा हूं। धनोपिया साहब, जिस एमसीयू के बीके कुठियाला साहब की यूनिवर्सिटी की जांच कमेटी में ही जिन्हें दोषी मानकर, जिनके खिलाफ उनकी भूमिका संदिग्ध मानकर जो जांच की तैयारी हुई, अब जाकर उन्हें इंसाफ मिला है सरकार में? आसिफ जी, इंसाफ मिला है या जनता के साथ अन्याय हुआ है, ये फैसला तो बहुत दूर है अभी। क्योंकि आश्चर्य इस बात का होता है कि जिस रिपोर्ट के अंदर इस सामने आया था, कुठियाला जी खुद के बयान है, उनकी विदेश यात्रा है, उनकी पत्नी की विदेश यात्रा है, उनके सारे खर्चे, यहाँ तक कि उनके बिस्की अल्कोहल के खर्चे तक जुड़े हुए हैं इसके अंदर, और वो रिपोर्ट आपके जैसा क्लीन चिट पाया गया है। तो ईओडब्ल्यू की जो जांच एजेंसी है, इसकी यही पर विशेषता पे सवाल उठता है कि आप अगर किसी आदमी क्लीन चिट दे रहे हो तो आप नहीं। तो धनोपिया साहब, ऐसा कैसे होता है कि जब तक कांग्रेस की सरकार रहती है ईओडब्ल्यू निष्पक्ष कार्रवाई करता है और स्वच्छंद कार्रवाई करता है, लेकिन जैसे ही बीजेपी सरकार आती है तो ईओडब्ल्यू की कार्रवाई पक्षपातपूर्ण हो जाती है? मुझे तो ऐसा लगता है, बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है इस बात का, लग ऐसा रहा है कि सरकार के दबाव में ईओडब्ल्यू काम करता है। तो यही कारण है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उसमें क्लीन चिट दे दी, क्योंकि दुनिया जानती है, सारे लोग जानते हैं कुठियाला जी आर्थिक संघ के प्रचार रहे और संघ के बहुत बड़े नेता है वो, और ऐसे व्यक्ति के साथ में इस तरह का करके क्लीन चिट दिलाई गई है, क्लीन चिट दी नहीं है, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक, धनोपिया साहब। रजनीश जी, मेरे सहयोगी संदीप भी हमारे साथ लगातार भोपाल से जुड़े हुए हैं। संदीप, आप कुछ सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। उससे पहले धनोपिया साहब से छोटा सवाल मेरा। धनोपिया साहब, जब आप विपक्ष में थे तो उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया पर ईओडब्ल्यू में कुछ एफआईआर कराई गई थी लैंड
की खरीदी को लेकर, जमीन की खरीदी को लेकर आपकी सरकार में आते ही एफआईआर भी रद्द हो गए, मामले भी रद्द हो गए, और फिर जैसे ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की तो एक बार फिर उन पर आरोप लगे और मांग उठी कि ईओडब्ल्यू फिर जांच करे। आसिफ जी, यही सारे घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम ही इन सब जांच एजेंसियों को संदेहास्पद बनाती है, उनकी विश्वसनीयता खत्म करती है। अगर वाकई में कोई व्यक्ति दोषी है तो निर्दोष नहीं हो सकता, और निर्दोष है तो दोषी तो साबित नहीं हो सकता है। चाहे सिंधिया जी का मामला हो, चाहे कोटियाला जी का हो, चाहे दूसरा हो। आज स्थिति ये हो गई है, जिसकी सरकार होती है, जांच एजेंसियां उसके इशारे पे काम करती हैं, और इसलिए जांच एजेंसियां अभी कानूनी रूप नहीं रखती हैं। ठीक है, आपने बहुत अहम बात कही दोनों पे साहब, जिसकी सरकार होती जांच एजेंसी उसके इशारों पर काम करती है, और इत्तेफाक से 15 महीने आपकी भी सरकार हाल ही में रही है। संदीप, कोई सवाल आपका रजनीश जी से या धनोपिया जी से? बिल्कुल, रजनीश जी से सवाल है, और सवाल वो इसलिए है क्योंकि सरकार की एजेंसी यानी यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने जांच की तो गड़बड़ियां पाई गई रजनीश जी। दूसरा, अतिरिक्त मुख्य सचिव एम गोपाल रेड्डी की अध्यक्षता में गठित कमेटी यानी आईएएस की गठित कमेटी भी अनियमितता पाती है और रिपोर्ट बनाकर देती है सरकार को। ये रिपोर्ट जाती है ईओडब्ल्यू के पास में, ईओडब्ल्यू ने सारा मामला गड़बड़ कर दिया, यानी कि पूरा जांच को अब क्लोजर रिपोर्ट देने की तैयारी है, क्लीन चिट देने की तैयारी है। तो गड़बड़ी कहाँ है? क्या आप ये कह रहे हैं कि जो कुलपति ने टारगेट किया था उस वक्त के, और ये गड़बड़ियाँ पाई थी नियुक्तियों में हो या बीजेपी संघ नेताओं को फ़ायदा देने की हो, और यही गड़बड़ियाँ अतिरिक्त मुख्य सचिव एम गोपाल रेड्डी की अध्यक्षता में गठित कमेटी भी गड़बड़ी पाती है, तो गड़बड़ी आखिर है कहाँ रजनीश जी? कन्फ्यूजन ये है। गड़बड़ी कांग्रेस सरकार के दिमाग में थी, उनकी जो शासन में बैठे मुख्यमंत्री और मंत्रियों में थी, उनके पीछे चल रही साजिश और षड्यंत्र में थी, और इसी के तहत गोपाल रेड्डी वेपन थे। आईएएस उस समय के बाद में मुख्य सचिव बने, वो कमलनाथ जी के वेपन थे, हथियार थे। जहां चलाना है उनको, जहां इस्तेमाल करना उस ढंग से इस्तेमाल किया जाता था। किसी यूनिवर्सिटी में किस विषय पर संगोष्ठी होगी ये सरकार तय करेगी, किस विषय पर कौन सा यूनिवर्सिटी गतिविधि चलाएगी ये सरकार तय करेगी। अगर निर्धारित मापदंडों को, नियम शर्तों को, कानून को, उसकी मर्यादा को, उसके बायलॉज को, एक्ट को तोड़ा हो तो सवाल खड़े हो, सब्जेक्ट तय करेगी। क्या करना है क्या नहीं करना है वो बताएगी। और केवल विचारधारा के आधार पर टारगेट करना, किसी व्यक्ति को बदनाम करने की कोशिश करना, और अगर इनके पास तथ्य हैं तो तथ्य मर गए क्या? अगर जिन बातों को लेकर आरोप कांग्रेस लगा रही है तो जाए कोर्ट में। लेकिन दिक्कत ये है, संकट ये है संदीप जी, कि ये कोर्ट से किए हुए निर्णयों को भी नहीं मानते, उनको भी कहते हैं कोर्ट ने गलत निर्णय कर दिया, सुप्रीम कोर्ट तक को स्वीकार। रजनीश जी, आपने ये बात बेहतर उठाई है। दरअसल कांग्रेस की तरफ से अगर इस मामले को अदालत ले जाया जाता है तो पहले शख्स जिनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी, जिनके कंधे पर डाली जाएगी, वो हमारे साथ फोन लाइन पर ही है, धनोपिया साहब। बहुत धन्यवाद आपका रजनीश जी, धनोपिया जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप, आपका बहुत शुक्रिया इस बड़ी खबर पर अपडेट करने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, और बड़ी खबर आ रही है ये कि एमसीयू में आर्थिक अनियमितता के मामले में बीके कुठियाला को अब क्लीन चिट देने की तैयारी हो रही है। खबर यह आ रही है कि ईओडब्ल्यू ने बीके कुठियाला के खिलाफ कोई सबूत उन्हें नहीं मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 को शिवराज कैबिनेट की मुहर लग गई है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अध्यादेश राज्यपाल के पास भेजा गया है। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून के रूप में काम करेगा। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 के तहत दर्ज अपराध गैर जमानती होंगे। इसकी सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय ही अधिकृत होंगे। सीएम ने कहा कि धर्म छिपाकर शादी करने और जबरन धर्म परिवर्तन किए जाने पर अध्यादेश में कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। एक ही वक्त में 2 या 2 से अधिक लोगों का सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने पर 5 साल से लेकर 10 साल तक की जेल और कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। अपना धर्म छिपाकर अथवा झूठा अभिनय करके, गलत व्याख्या करके अधिनियम विरुद्ध धर्म परिवर्तन किए जाने पर यह कड़ी सजा का प्रावधान किया है। इसमें हमने यह प्रावधान भी किया है कि अधिनियम विरुद्ध 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक ही समय में सामूहिक धर्म परिवर्तन किए जाने पर न्यूनतम 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपए का अर्थदंड तक की सजा। शिवराज कैबिनेट ने धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम को अध्यादेश के रूप में मंजूरी दे दी। इस मामले को लेकर संस्कृति बचाओ मंच और मुस्लिम संगठन की ओर से नई मांग उठी है।
संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि सरकार लव जिहाद कानून के साथ काजी और पंडितों को चिन्हित करे। उन्होंने कहा कि फर्जी काजी ही लव जिहाद जैसी शादियां कराते हैं। तो वहीं मुस्लिम संगठन ने कहा कि लव जिहाद को लेकर सरकार जो कदम उठा रही है वो उसकी ड्यूटी है। औसाफ शाह मीर खुर्रम का कहना है कि लव जिहाद पर लगाम लगाने के लिए सरकार रजिस्टर्ड काजी और रजिस्टर्ड पंडित को चिन्हित कर दे। जब सरकार चिन्हित कर देगी तो मामले होंगे ही नहीं। देखिए, सरकार का जो निर्णय है वो कानून बनाने का, वो स्वागत योग्य है। उसके लिए हम उनको साधुवाद देते हैं, बधाई देते हैं। लेकिन इसके साथ में ही शासन को ये भी विचार करना पड़ेगा कि कौन फर्जी काजी है जो निकाह कराते हैं। स्वाभाविक है अगर वो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी तो इस प्रकार के कार्य को अंजाम नहीं देंगे। हिंदुस्तान में काजी एक्ट है। काजी एक्ट के तहत आप एक्रेडिटेड कर दीजिए, अधिमान्यता कर दीजिए, जैसे साउथ इंडिया में है, नॉर्थ इंडिया में भी कर दीजिए। तो मैरिज रजिस्ट्रार जिसको ऑथराइज करेगा तो जांच पड़ताल करके करेगा ना। और जब उनको आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा, सर्टिफाई किया जाएगा, तो वो इस तरीके के गैर कानूनी काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से समाज में अशांति फैलती है। बड़वानी पहुंचे लोकसभा सांसद गजेंद्र पटेल और राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने देश में लव जिहाद को लेकर कानून बनाए जाने की मांग की है। धाबा बावड़ी में शहीद भीमा नायक के दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में दोनों नेता शामिल हुए। इस दौरान सांसद गजेंद्र पटेल ने कहा कि लव जिहाद कानून बनाने के लिए सीएम शिवराज को धन्यवाद। केंद्र में भी ऐसे बिल की आवश्यकता है जिसके लिए हम सभी सांसद पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। सुमेर सिंह सोलंकी ने कहा कि वो राज्यसभा में इस बिल का पूरा समर्थन करेंगे। इस देश में संत सनातन धर्म की सरकार है और ये पूरे दुनिया में ये भारत की सरकार जो भारत माता के लिए काम कर रही है और देश में भी कानून लागू होना चाहिए। निश्चित तौर पर हम सब सांसद लोग इस मांग को लेकर देश के प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं और इस देश में भी कानून बनेगा। हिंदू समाज की बहनें सुरक्षित रहें और उसके लिए कानून बनना चाहिए। जो विरोध कर रहे हैं वो चाहते हैं कि हिंदू घटे और देश बटे, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। लव जिहाद को लेकर जितना कड़ा कानून बनना चाहिए वो बनना ही चाहिए और इस प्रकार का कृत्य करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान, चाहे राज्य सरकार की बात हो या केंद्र सरकार की बात हो, इस दिशा में हम लोग भी काम कर रहे हैं। और केंद्र सरकार लोकसभा के बाद राज्यसभा में इस बिल को लाएगी तो मैं पूरा समर्थन उसमें करूँगा। इंदौर में श्री राम जन्मभूमि निर्माण महोत्सव के उपलक्ष्य में निकली बाइक रैली पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। बाइक रैली पर पथराव देपालपुर तहसील के चांदनखेड़ी गांव में किया गया। हालांकि पथराव की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पा लिया। देपालपुर के गौतमपुरा में जिस प्रकार राम भक्तों पर पत्थरबाजी हुई है, ये घटना बहुत ही निंदनीय है, दुखद है। मैंने जिला प्रशासन से कहा है कि जिन्होंने इस प्रकार का कृत्य करा है, ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और मुझे लगता है कि कुछ ही समय में उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इंदौर के गौतमपुरा में राम भक्तों पर हुए पथराव की सांसद शंकर लालवानी ने निंदा की है। सांसद ने कहा, मैंने प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। जल्द से जल्द आरोपियों पर कार्रवाई होगी। जिस प्रकार राम भक्तों पर पत्थरबाजी हुई है, ये घटना बहुत ही निंदनीय है, दुखद है। मैंने जिला प्रशासन से कहा है कि जिन्होंने इस प्रकार का कृत्य करा है, ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी से। एक दिन के दौरे पर इंदौर पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शहर के कलेक्टर और कमिश्नर के साथ स्वच्छता अभियान पर बैठक की। बैठक में मंत्री में सफाई के मामले में इंदौर के नंबर 1 होने के पीछे के कारणों को जाना। बैठक की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इंदौर शहर सफाई के मामले में देश में नंबर 1 है। जिस तरह शहर के अधिकारी, कर्मचारी, राजनीतिक दल और जनता आपसी तालमेल से काम कर रहे हैं, उससे देश के अन्य शहरों को भी सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, आने वाले वक्त में देश में वर्कशॉप आयोजित किए जाएंगे जहां इंदौर मॉडल के बारे में जानकारी दी जाएगी और उसे देश भर में लागू किया जाएगा। ये सक्सेसफुल मॉडल है सभी नगर निगमों के लिए, तो इसके कारण मैं आज आया था, तो इसी निमित्त से मैंने उनसे चर्चा की और आगे भी हमारी चर्चा जारी रहे। इस मॉडल को लागू करेंगे अन्य? हाँ, अन्य नगर निगमों को भी
यहाँ से बहुत कुछ सबक लेने जैसा है और निश्चित रूप से एक दूसरे के अनुभव के आदान प्रदान पर ही अपना देश जल्दी स्वच्छ बनेगा। इसी के लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। ग्वालियर के लक्ष्मीगंज मैटरनिटी होम का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। 16 लाख का बिजली बिल बकाया होने के चलते एमपीईबी ने कनेक्शन काटने की कार्रवाई की है, जिसकी वजह से मैटरनिटी होम में रखे कीमती वैक्सीन खराब हो सकते हैं। मैटरनिटी होम में बने कोल्ड स्टोरेज में ये वैक्सीन रखी गई हैं, जो अलग अलग आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्लाई की जाती हैं। मैटरनिटी होम की लाइट कटने के मामले में सीएमएचओ ने कहा कि किसी फॉल्ट की वजह से लाइट गई होगी। बिजली विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी गई है, जल्द लाइट चालू हो जाएगी। सीएमएचओ ने बिल बकाया होने का जिक्र नहीं किया। बिजली के बिल भुगतान नहीं होने की वजह से या जो भी कमी रही हो, क्या वजह है ये एमपीयू वाले लाइट काट देते हैं अस्पतालों में? हाँ, वो अभी एक समस्या आई थी, मेरे को पता चला था, लेकिन अभी मैंने उनके एसी साहब से बात कर दी है। वो कह रहे हैं कुछ कारण रहा होगा, हो सकता है कुछ फॉल्ट आउट के कारण रहा हो गया, इसलिए कट गई होगी, तभी वो ठीक करके उसको चालू कर रहे हैं। बैतूल में ब्रिटेन से आई महिला में कोरोना संक्रमण मिलने के बाद हड़कंप मच गया। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद महिला की तलाश शुरू हुई। 2 दिन बाद महिला मुल्ताई के इंदिरा वार्ड में मिली, जिसके बाद उसे मुल्ताई के कोविड सेंटर में भर्ती किया गया और नए स्ट्रेन की जांच के लिए सैंपल पुणे भेजा गया है। महिला 14 दिसंबर को नागपुर एयरपोर्ट पर पहुंची थी, जहां सैंपल लिया गया था। प्रशासन को सोमवार को रिपोर्ट मिली, जिसमें महिला कोरोना पॉजिटिव निकली। महिला में कोरोना के कोई लक्षण नहीं है। अब परिवार के लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं और 15 दिन की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है। कहीं मूवमेंट नहीं था, वो होम आइसोलेशन में थी, तो और परिवार वाले सभी की सैंपलिंग कर ली गई है। यदि उनमें भी कोई पॉजिटिव आता है तो उनको आइसोलेट कर दिया जाएगा। अभी जो नया स्ट्रेन आया है उसके कोई लक्षण मतलब नहीं, लक्षण अभी उसमें कुछ भी नहीं है। महिला स्वस्थ है, सिर्फ प्रोसीजर के तहत उसकी हम जीनोम सीक्वेंसिंग की, कहीं नया स्ट्रेन तो नहीं है, तो उसकी डिटेलिंग के लिए उन्हें सैंपल पुणे भेजा जा रहा है, ताकि ये क्लियर हो सके कि ये नया स्ट्रेन का तो नहीं है।